हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल EHS टॉक विद अंकुश। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कन्वर्जन ऑफ एनर्जी एंड कैलकुलेशन ऑफ CO2 एमिशन के बारे में। बिकॉज सस्टेनेबिलिटी जो है वो EHS का फ्यूचर है और हर EHS प्रोफेशनल को सस्टेनेबिलिटी के बारे में आज के डेट में पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। एनर्जीज की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी एनर्जीज होती है जो कि हम प्लांट में ऑपरेशंस के दौरान प्रोसेस एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिसिटी, जिसको नापा जाता है kWh किलोवाट में, तो वैट पर आवर जिसको हम बोलते हैं। सेकंड इज FO, जिसको नापा जाता है मैट्रिक टन में। थर्ड इज HSD, जिसको नापा जाता है लीटर्स में। एंड फोर्थ इज गैस, जिसको नापा जाता है mmBTU, मतलब ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स में। तो एनर्जीज को जो है वो नापा जाता है गीगाजूल्स में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमने कितनी गीगाजूल्स कंज्यूम की है, FO कितनी कंज्यूम की है, HSD कितनी कंज्यूम की है और गैस कितनी कंज्यूम की है। इसके अलावा भी अगर आप अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज इस्तेमाल करते हो अपने प्रोसेस में तो आप वो भी ले सकते हो। तो सभी एनर्जीज को कन्वर्ट करने के लिए एक कन्वर्जन फैक्टर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी की kWh में जिसका रीडिंग आता है उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है गीगाजूल्स में तो उसका कन्वर्जन फैक्टर है 0.0036। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को इस फिगर से, कन्वर्जन फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें गीगाजूल्स मिल जाएगा। वैसे ही मैट्रिक टन, FO मैट्रिक टन की अगर बात की जाए तो FO का जो कन्वर्जन फैक्टर है गीगाजूल्स के केस में वो है 43.96 एंड HSD के केस में इट इज 0.038 एंड mmBTU गैस के केस में इट इज 1.055। और अगर इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं इस कन्वर्जन फैक्टर से तो हमें गीगाजूल्स ऑफ एनर्जी मिल जाएंगी। इस कन्वर्जन फैक्टर की मदद से हम पहुंच गए गीगाजूल्स ऑफ एनर्जी में। गीगाजूल्स ऑफ एनर्जी आपने कंज्यूम की है, उसको आपने उस पर्टिकुलर मंथ में जितना प्रोडक्शन किया है, मान के चलिए अगर आपने प्रोडक्शन जो है वो 100 टन किया है तो जो गीगाजूल्स एनर्जी आई है उसको डिवाइड करना है 100 से। फॉर एग्जांपल अगर हम 100 पकड़ के चलते हैं तो 100 टन अगर हमने प्रोडक्शन किया है उस पर्टिकुलर मंथ में तो उसको डिवाइड करना है, गीगाजूल्स को डिवाइड करना है 100 से। तो जो भी निकल के आएगा दैट इज योर एक्चुअल एनर्जी विच यू यूज्ड फॉर पर टन प्रोडक्शन। मतलब एक टन प्रोडक्शन के लिए आपको कितनी एनर्जीज कंज्यूम करनी पड़ी वहां से आप पता कर सकते हैं। इस कन्वर्जन फैक्टर की मदद से आपने एक्चुअल एनर्जी पर टन के लिए कितनी इस्तेमाल की है उससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हो। जैसे कि हमने एनर्जीज के केस में देखा, कुछ कन्वर्जन फैक्टर, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स के द्वारा हमने एनर्जीज को गीगाजूल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी अगर हमें यूज की हुई एनर्जीज को CO2 कैलकुलेशन करना है, CO2 कितना हमने कंज्यूम किया है वो पर्टिकुलर एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए वो अगर निकालना है तो उसका भी एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में 0.00082, देन FO के केस में 0.07764, HSD के केस में 0.0737434 एंड गैस के केस में इट इज 0.06444। कन्वर्जन फैक्टर्स की मदद से हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की और उस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के पीछे हमने कितना CO2 इमिट किया वो हम इस कन्वर्जन फैक्टर की मदद से जान पाएंगे। जैसे ही हम यूज्ड गीगाजूल्स एनर्जी को कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो CO2 इमिशन इन टर्म्स में आ जाएगा। और अगर हम CO2 इमिशन इन टर्म्स को डिवाइड करते हैं प्रोडक्शन इन टर्म से तो एक्चुअल में हमने CO2 कितना इमिट किया पर टन प्रोडक्शन के लिए वो मिल जाए। तो आज के वीडियो में हमने जाना एनर्जीज के कन्वर्जन फैक्टर्स के बारे में, CO2 इमिशंस के कन्वर्जन फैक्टर में, और कुछ एग्जांपल्स द्वारा, कुछ स्टैटिस्टिक द्वारा CO2 इमिशंस जो है वो समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।